कौन? साहेब। साहेब किसका? सबका। आज हम सभी लोग जय गुरु बंदे आश्रम सिद्धागर जनपद गाजीपुर बलिया बॉर्डर में बड़े ही आस्था भाव के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम में उपस्थित है और कार्यक्रम का प्रथम दिन की रात्रि के बेला का आध्यात्मिक भजन और सत्संग की शुरुआत, इसलिए हम सभी लोग अब चलें कार्यक्रम की ओर, करें शुरुआत भजन के साथ। साहेब सबका, दुखी गुरु बिन दुनिया में पाया, ओ दुखी गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। दुखी गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। भोला हरि का हो भोला हरि का, भोला हरि का भजन घेरी माया, आज मेरे समझ में है आया। भोला हरि का भजन घेरी माया, आज मेरे समझ में आया। मन गुरु को अपना न कहने दिया है, कारण दुखों का भजन ना किया। मन से गुरु बिन, मन से गुरु बिन, मन से गुरु बिन जीव चलाया, आज मेरे समझ में है आया। मन गुरु बिन जीव चलाया, आज मेरे समझ में आया। राष्ट्र बुद्धि गुरु के शरण ना गया, पाया भक्ति नहीं मैं प्रभु का दया। तो गुरु बिन नाव, गुरु बिन नाव, गुरु बिन नाव भव में डुबाया, आज मेरे समझ में है आया। गुरु बिन नाव भव में डुबाया, आज मेरे समझ में आया। गुरु बिन नाव भव में डुबाया, आज मेरे समझ में है आया। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। ये तो सत्संग भजन क्या बता दे मुझे, देता सत्संग भजन क्या बता दे मुझे।
मन रोका यहीं कह के छलिया मुझे। कौन रोकता है? मन। मन। क्यों? भोला सत्संग को, भोला सत्संग, भोला सत्संग को फेरा लगाया। आज मेरे समझ में है आया। भोला सत्संग फेरा लगाया। आज मेरे समझ में आया। होगा मुझसे बड़ा कौन पागल यहाँ, धुन सुनाना ही श्वासों में साजल रहा। जो आप लोगों के पास श्वास है, सजा सजाया धुन है, राग है, लेकिन बिन गुरु काल भोजन बनाया। वो बिन गुरु काल भोजन बनाया। आज मेरे समझ में आया। बिन गुरु काल भोजन बनाया। आज मेरे समझ में आया। जाके अब के गुरु के शरण में झुका, बन के जय गुरु बंदे का दास रुका। गुरु सेवा परम गुरु सेवा, गुरु सेवा परम सुख जनाया। आज मेरे समझ में आया। गुरु सेवा परम सुख जनाया। आज मेरे समझ में आया। गुरु सेवा परम सुख जनाया। आज मेरे समझ में आया। दुखी गुरु बिन हो दुख गुरु बिन, दुखी गुरु बिन दुनिया में पाया। आज मेरे समझ में आया। गुरु बिन दुनिया में पाया। आज मेरे समझ में आया। वैसे हमें सुनाने के लिए मालिक ने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन कितना सुना नहीं पाएंगे। ये हेडिंग जरूर आप लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन इस हेडिंग का अंत बहुत इस पर सुनाना है। तो इसमें से कुछ सुनना चाहेंगे या जो केवल सुनाया हूँ भजन उसी पर? हाँ, अच्छा दोनों मिक्स है। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया। आज मेरे समझ में है। इसमें का पहला हेडिंग, इसमें का पहला हेडिंग, इस संसार में सारा दुख अहंकार के कारण है। सारा दुख किसके कारण? अहंकार के कारण। तो मैं पूछ सकता हूँ, आप लोगों के पास अहंकार तो नहीं न है? आप लोगों के पास तो नहीं न है? है जी। झूठ बोलते हैं आप लोग। आप लोगों के पास अहंकार तो नहीं न है? है आप लोगों के पास? अब लो, ये चिट्ठी में कहा है,
जो मालिक का चिट्ठी मिला था बैठे बैठे उस समय का है। दुखों का मूल कारण है अहंकार। अब जरा विचार करो, न अहंकार मिटेगा न दुख। कितनो जप लो राम राम, बन जाओ पंडा पुजारी, बांधो पीपल पेड़ में चाहे कितना भी धागा, गिराओ एक लोटा जल डेली, फिर भी यह दुख मिटने वाला नहीं। लेकिन भजन क्या है? दुख गुरु बिन हो दुख गुरु बिन, दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। तो जब दुख आ गया अहंकार के कारण, तो फिर यह बात समझ लेना है सारी परेशानी आ गई, हर तरह की परेशानी आ गई। केवल दुख आया अहंकार के कारण और साथ में समस्त परेशानियां घेर रखा। इसको जीव को, जीवन को घेर दिया। कौन? अहंकार। अब वह अहंकार कोई जरूरी नहीं है कि केवल धन का ही हो, रूप का हो, रंग का हो, पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, जाति का हो, मान सम्मान का हो, अथवा किसी भी तरह का यदि अहंकार हो गया तो उसके जीवन में कभी भी संस्कार नहीं हो सकता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। कितना भी सुंदर ज्ञान हो जाए तो भी संस्कार विहीन है, कितना भी सुंदर रूप हो जाए फिर भी संस्कार विहीन है। अब तो समझ में नहीं आता। सुख भी उसके पास है तो भी संस्कार नहीं है। और एक बात पक्का याद कर लेना, बिना संस्कार के जीवन बेकार चला जाता है, और जिसके जीवन में संस्कार है परमात्मा उसी को स्वीकार करता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। किसको स्वीकार करता है परमात्मा? जिसके पास क्या होता है? संस्कार। तो 9 मन गेहूं होई। इधर तो माला तो घुमाते ही है, तो बड़ा ज्ञान छाड़ते हैं। 9 मन गेहूं होई न राधा गौने, न संस्कार रही और न भगवान स्वीकार। तो फिर है पूजा पाठ बीचे में कहाँ गया? इसका क्या होगा? सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मंच से बैठकर तमाम महात्माओं ने एक ही उपदेश अब तक दे रहे हैं, पूजा करो कल्याण हो जाएगा, यह काम करो कल्याण हो जाएगा। लेकिन कोई महात्मा में यह ताकत नहीं है, यह बल नहीं है कि अपना व्यवहार या अपना संस्कार सुधार लो तो बिना पूजा पाठ का भी तेरा तारन तार हो जाएगा। किस काम की पूजा पाठ? जब तेरा संस्कार, तेरा स्वभाव, तेरा व्यवहार सुंदर न हो
ये पूजा पाठ मंदिर मस्जिद भी तेरे काम आने वाले नहीं है। पूजा पाठ के नाम पर हम लोगों को बहकाया गया, भरमाया गया, डरवाया गया। इसके नाम पर डरेंगे, ये काम नहीं करेंगे तो देवी जी नाराज हो जाएंगी। डरवाया गया, अगर इनकी पूजा छोड़ दिए हो, नहीं करोगे ते तुझे बर्बाद कर देंगे। ये डरवाया गया, ये भरमाया गया। और आप लोग भी तो मान ही जाते हो ना? हाँ, मान जाते हो, नहीं मान जाते हो? मान जाते हैं। दुर्गा माई नाराज हैं, देवी जी नाराज हैं। जो पहले का पूजा करते आ रहे थे ना, अब नहीं करते हो, इसलिए क्या है? नाराज हैं। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया। गुरु बिन मतलब वे गुरु नहीं है जो जिससे डर पैदा होता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ वो गुरु नहीं है। ऐसे गुरु लोग काल के भी दूत हैं। जिस गुरु को पाने के बाद अंधविश्वास का नाश हो जाए और अज्ञानता का नाश हो जाए, डर भय न रहे, निर्भय हो जाए, निडर हो जाए, ऐसे गुरु का सानिध्य मिले तो जीवन धन्य हो जाए। अगर ऐसा नहीं मिला तो जीवन भी बेकार हो जाए। हम लोगों को डरवाया गया। देवी नाराज हैं, आपके देवी नाराज हैं और आपके माता पिता नाराज हैं। ऐसे गुरु लोग नहीं बतलाते। आपके सास ससुर नाराज हैं, आपका भाई नाराज है, आपका पड़ोसी आपसे नाराज है, ये कोई नहीं बतलाता। लेकिन ये जरूर कहता है कि आपके देवी जी नाराज है। खास तौर से आप लोगों को। किसको किसको? अब बोली नहीं आ रही। देवी लोगों को और डरवाया गया। घर की देवी नाराज हैं, जो पहले से पूजती आ रही हो, अब नहीं पूज रही हो या तुम्हारे घर में नहीं पूजा हो रहा है ना, इसलिए वो क्या है? नाराज है। और ये देखा कौन? गुरु लोगों ने देखा, अंधा गुरु ने देखा। और सुना कौन? हाँ? अंधा गुरु ने देख लिया कि देवी नाराज हैं, और जिसने देखा वो मनाया नहीं। बहिरा चेला को बतला दिया मनाने की। इसलिए तो मैं कहता हूं अंधा गुरु बहिरा चेला। बाकी आगे और नरक में एलम। सुंदर व्यवहार करो, देवता भी तुझे देखने के लिए आएंगे। जय गुरु वंदे महाराज ललकार के कहते हैं, माला घुमाओ न घुमाओ, पूजा करो न करो, तीर्थ में स्नान करो न करो, लेकिन तेरा व्यवहार सुंदर हो जाए तो परमात्मा तुझे अपना बना लेंगे। सतगुरु भगवान की जय। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, किया नहीं, विपत्ति घेर लिया। इसलिए पूजा करने वाले पुजारियों को भी दुख छोड़ता नहीं है। जबकि वो गुरु बनता है, पर उसको समझ में नहीं आया कि ये दुख मुझे क्यों घेरा है। लेकिन भजन की पहली लाइन, दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। कहाँ समझ में आया? अभी तो सुन रहे हो, अभी तो कुछ है हुआ समझ में। कोई कह सकता है कि यार कैंसर का जो बीमारी है, अगर गुरु नहीं है तो कैंसर आया, गुरु होते तो कैंसर नहीं होता। होता। बुखार नहीं आता, होता।
घुटना में कमर में दर्द नहीं होता, होता। जिंदगी में जितना भी दुख है वो सब आता, लेकिन फर्क क्या है? गुरु के अभाव में दुख आपको हरा दिया, अर्थात आप दुखों से हार गया, और गुरु है तो दुख से आप जीत जाते हो। बोले सद्गुरु भगवान की जय। क्योंकि दुख से सभी लोग घबराते हैं, थर्रा जाते हैं, कांप जाते हैं। अरे दुख आ गया, उपाय करो। लौंग इधर उधर फेंको, जायफल काटो, चट्टी चौराहे पर माला फूल गिराओ। दिन में करो न करो, लेकिन रात में एक लोटा धार गिराओ चोरी से। हाँ, क्या यही न होता है दूसरा? चोरी से गिराना कुछ समझ में नहीं आता। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। संस्कार के बिना अथवा संस्कार के अभाव में किसी को भी अहंकार नहीं दिखता, खुद का अहंकार। ध्यान से समझना, आपके पास अहंकार है कि नहीं, आप चमड़े की आंख से नहीं देख सकता। यदि आपके पास संस्कार होगा तो आप अपने अहंकार को भी देख लोगे। और मैं दावे के साथ कहता हूं, जिसने खुद के अहंकार को देख लिया, परमात्मा की नजर उसी इंसान पर होता है। सद्गुरु भगवान की जय। सुन तो रहे हो आप लोग, लेकिन मेरे पास अहंकार है कि नहीं ये पता नहीं चलेगा। इसलिए मैंने कहा कि खुद के अहंकार को देखना हो तो कोई जरूरी नहीं है कि आप महात्माओं के पास जाओगे तब ही दिखोगे, तब ही देख पाओगे। ये तो कल्पना की बात है। कभी मिला तो ठीक, नहीं मिला तो जीवन नाश। इसलिए मैं इधर एक किनारे कर दे रहा हूं, संत महात्माओं को भी, साधुओं का शरण भी एक किनारे कर दे रहा हूं। लेकिन अहंकार को अगर देखना हो कि मेरे पास अहंकार है कि नहीं, उसकी परीक्षा, उसकी पहचान आप खुद कर सकते हैं। वो कैसे? मैं औरों को सम्मान देता हूं कि नहीं? अगर आपको सम्मान देने नहीं आता है तो जय गुरु बंदे महाराज ललकार के कहते हैं, संस्कार को किनारे करो, लेकिन अहंकार आपके पास निश्चित है, इसको आप नहीं लग पा रहे। जिसने किसी को सम्मान देना सीख गया, ये तय हो गया कि उसके पास अहंकार नहीं है। वो आदमी बड़ा हो चाहे छोटा, मतलब इससे नहीं है, लेकिन आप सम्मान देते हैं कि नहीं, ये अहंकार बदलाता है। नहीं देते हो तो अहंकार वाले हो, और देते हो तो संस्कार वाले हो। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो आप लोग देते हैं कि नहीं सम्मान? खामोश क्यों? आप लोग नहीं, क्या बात है? दुख गुरु बिन दुनिया में पाया। हमने एक लाइन उठाया, सारा दुख अहंकार के कारण। किसके कारण? रावण के पास तो सब कुछ था, तो उसको दुख नहीं मिलना चाहिए था ना, कि मिलना चाहिए। लेकिन अहंकार के कारण
सुख भी नहीं पाया, टेंशन चिंता में दिन रात बिताया करता था और अहंकार के कारण वंश सहित सत्यानाश करवाया। किसके कारण? तो आप लोगों के पास तो नहीं ना है? हाँ? अहंकार सभी के पास है। अहंकार कहता है कि किसी के सामने मत झुको। अहंकार को झुकाने से सुख मिलता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ललकार के कह रहा हूं, संस्कार को झुकने से सुख मिलता है। अब आप बताओ कौन सा सुख लेना चाहते हो, औरों को झुका करके या खुद झुक करके? और भी याद रखना, जो झुका करके सुख लेता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, और जो झुक करके सुख लेना चाहता है परमात्मा उसके सामने झुक जाता है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। क्योंकि झुके हुए व्यक्ति को सहारा तो चाहिए उठाने के लिए। कैसे उठाओगे? खड़े होकर के या झुक करके? तो ऐसों को परमात्मा झुक करके उठाता है। उसी के सामने परमात्मा झुकता है, न कि कपूर दसांग अगरबत्ती घी जलाने वालों के सामने, ऐसे पंडा पुजारियों के सामने परमात्मा कभी भी झुकता नहीं। तो दुखी गुरु बेन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। मैं बार बार आप लोग कहता हूं कि देखो, अंधविश्वास की बात, कल्पना की बात, भ्रम की बात मुझे सुनाना अच्छा नहीं है, पसंद नहीं लगता। मैं आप लोगों को भगवान के नाम पर केवल माला घुमाने की सलाह या केवल दान पुण्य करने की सलाह नहीं देता। इससे जीवन अंधकार में हो जाएगा। अगर आप अपना पैसा खर्च करके आते हो, इतना समय निकालते हो, तो इसका मतलब नहीं है कि आपके समय का दुरुपयोग किया जाए। इसका सिर्फ एक ही तात्पर्य है कि अगर आए हो तो भगवान से भी ज्यादा आप इंसान को तजव्वुद दो, इंसान का महत्व करो। तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर एक इंसान दूसरे इंसान की आदर सम्मान करना सीख गया, ऐसे ही साधक को भगवान सम्मान देते हैं। कौन? एक भी माला घूमने जपने वालों का या मंत्रों का जाप करने वालों को हमने नहीं देखा कि सम्मान पाया भगवान की तरफ से। हाँ, इंसान भले देते मतलब में कि बाबा जी आए हैं, बाबा जी आए हैं, बहुत बड़का बाबा है, पहुंचे हुए बाबा हैं, इनका आदर सम्मान करो, खूब चाय पिलाओ, शक्कर ज्यादा डाल करके, कम वाला नहीं, बढ़िया है, शुगर नहीं है बाबा को। जब से केवल पूजा पाठ के नाम पर आपको भड़काया जाए, भरमाया जाए नहीं, और न पूजा पाठ करने से रोका जाए। मेरे तरफ से यह भी नहीं है कि आप किसी की पूजा पाठ न करें, मेरे तरफ से खुला छूट है। और ये भी मैं किसी को बाउंडेशन नहीं करता हूं कि आप किसी महात्माओं के पास न जाया करें, अर्थात खूब जाया करें, कोई रोक टोक नहीं। बल्कि जो रोकता टोकता है उसके पास मत जाया करो। लेकिन पूजा पाठ के नाम पर भ्रम मत पैदा करो। कोई देवी देवता आपसे नाराज नहीं है,
कोई देवी देवता आपको दुख देता नहीं है। अगर दुख मिलता है तो अपने कारण से, अहंकार के कारण। अहंकार में हमने पूजा किया, पाठ किया, दान भी किया, तीर्थ भी किया, सब किया, लेकिन याद रखना अहंकार के कारण हमने संतों के सामने शीश नहीं झुकाया। सतगुरु भगवान की जय। किसके कारण? हाँ, अब यहाँ पर कबीर साहब का उदाहरण दे रहा हूं। वो क्या? यह तन विष की गुरु अमृत की। हाँ, उसके आगे चढ़े तो गुरु, शीश दिए जो गुरु मिले, गुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो भी सस्ता जान। तो लोग क्या समझ गए? शीश दिए यानी शीशे चढ़ा दे काट के। और कौनो बाबा अगर खुद से हो जाएंगे तो क्या मिलेगा? हम तो मर गए, श्री राम नाम। तो भैया न शीश कटाएंगे, मतलब न चढ़ाएंगे, न बाबा हमको मिले वो अपने थाने पवाने और हम लोग। लेकिन साधु महात्माओं की वाणी बड़ी अटपटी होती है। अहंकारी पुरुष, अहंकारी व्यक्ति कभी भी शीश नहीं झुकाता। शीश दिए जो, मतलब सर झुकता। अगर अहंकारी व्यक्ति भी शीश चढ़ा दिया, क्या चढ़ा दिया? न चढ़ाए माला फूल, ना भी दे पैसा, कोई बात नहीं, लेकिन एक अहंकारी व्यक्ति अगर अपना शीश नवा दिया, शीश झुका दिया, और उस झुकाने पर भी कोई ऐसा गुरु खुश हो जाए तो समझ जाना कि आपका काम सस्ते में बन गया। बोले सतगुरु भगवान की जय। तो अहंकारी व्यक्ति कभी भी संत महापुरुष के शरण में जाकर के शीश नहीं झुकाते, दुखों का कारण बना। दुख गुरु बिन दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में है आया। दुख दुनिया में पाया, आज मेरे समझ में आया। इस धरा पे 8 लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों का दुख नहीं समझ पाते। कितने लोग? 8 लोग नहीं समझ पाते। इसलिए दुख दाता तो सब रहे, दुख दाता तो सब रहे, सुख दाता है संत, दुख दाता तो सब रहे, सुख दाता है संत। जानो कारण जय गुरु बंद करे, पाप का अंतर बंदे करे, पाप का अंतर बंदे करे, पाप का अंतर। दुख दाता तो सब रहे, सुख दाता है संत। क्या कारण है कि संत सुखों का दाता है? इसलिए कि वो पाप का क्या करता है? अंत करता है, इसलिए वो सुखों का दाता है। और इस संसार में, इस दुनिया में 8 लोग कभी सुख नहीं, आपके दुख को नहीं समझते। पहला राजा,
पहला राजा। ये जो राजा होते हैं आपके दुख को वो समझते नहीं। दूसरा वेश्या। दूसरा कौन? वेश्या। वेश्या। आपके दुख को ये कभी कैसा खामोश हो गया? उस दाल में काला है क्या? दाल काली। वेश्या कभी भी समाज के दुख को नहीं समझ सकती। तीसरा है यमराज। तीसरा कौन? यमराज। दोपहर में सुनाया था ना? हाँ, दोपहर में क्या भजन था? कोई आज गया, कोई कल गया, कोई अगले दिन चल जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई अगले दिन चला जाएगा। जिन बिसर गयो हरि नाम यहाँ, तो जन्म जन्म पछताएगा। सोच लेना, जिसने हरि का भजन भूल गया और जब काल के दरबार में पहुंचा तो वहां पहुंचते ही क्या देख रहा है जीव कि जो मैं हजूरी करने वाला हूँ वहां तो खड़ा होकर के जीवात्मा हजूरी कर रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। पिटाई हो रही है और उसके बाद आदेश मिल रहा है कि अब तुझे इतना इतना ऐसे ऐसे सजा भुगतना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि मेरा भी सुनवाई नहीं होगा, लेकिन जो आदत बन गई है जी हजूरी का, मुसीबत में सामने जब पेश होता है तो वही बात मारे डर के थर्राए कांप करके अपने आप कह देता है कि हजूर मैं जालिम हूँ, लेकिन एक बार मौका दे दिया जाए। मनुष्य का जीवन और अब की बार बिना दान किए, बिना पुण्य परोपकार किए, बिना सत्संग सुने, बिना भक्ति भजन किए अब दोबारा ऐसा मौका नहीं होगा। आप लोगों को तो मिला है मौका, यहाँ मार दो, टाल टटोल कर दो, लेकिन वहां जाने के बाद फिर मौका मिलने वाला नहीं है। इसी जगह मौका मिलेगा, वहां नहीं मिलता है। और ऐसे मौका का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग कर लो। समय समय पर निकाल करके सत्संग और अपने गृहस्थ काल में सुबह शाम समय निकाल करके हरि भजन कर लिया करो। यदि यह नहीं करोगे तो वहाँ रत्ती मात्र आपकी सुनवाई नहीं होगी। क्यों? जाना तो तय है काल की अदालत में, और जाता कौन? देह नहीं, देह में रहने वाली जीव जाता है और सभी ने गया। आपको भी जाना पड़ेगा, चाहे कोई आज गया, कोई काल गया, कोई अगले दिन चल जाएगा। अच्छा, इसमें ऐसा कौन है जो जाना नहीं चाहता है वहाँ? अच्छा, केवल मैं ही नहीं जाना चाहता हूँ क्या? जरा विचार करना,
वहां जाने से वही घबराता है व्यक्ति जिसका व्यवहार सुंदर न हो। जो भक्ति भजन सेवा दान पुण्य का काम नहीं करते हो, डर उन्हीं को लगता है। और ये करना चालू कर दो, यदि आपका डर न समाप्त हो जाए तो हजारों की भीड़ में आकर के मुझे उड़ाना देना। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। फिर से याद रखो, दूसरे नंबर पर कितना भी पूजा पाठ करोगे लेकिन मौत से डरोगे और भक्ति भजन दान पुण्य करना सीख जाओ तो तुम्हें मरने का भी डर समाप्त हो जाएगा। निर्भय बना देता है।